लिख के बता देती हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे तो H और H H2 हो गया, N और N N2 हो गया। यहाँ एक और बात समझिए, H2 को आप 2H नहीं लिखेंगे। जब इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से दो हाइड्रोजन या दो नाइट्रोजन साथ में आएंगे तो 2 आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब हमें बनाना है अमोनिया। कोई गणित नहीं है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, सिर्फ एक सिंपल लॉजिक है। नवी क्लास में 9th स्टैंडर्ड में आपको आयंस पढ़ाए गए थे, कैटायंस और एनायंस। आपको हमेशा उन एनायंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव होता है और नाइट्रोजन आपका 3 नेगेटिव होता है। कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम इलेक्ट्रॉन शेयर करवाए हैं तो H 1 पॉजिटिव कैसे हो गया। देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन अपनी स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करके H2 फॉर्म में था, लेकिन मूलतः हाइड्रोजन अगर आयनिक फॉर्म में टूटता है, हाइड्रोजन आयनिक फॉर्म में ही टूटेगा। आयनिक फॉर्म में हाइड्रोजन जब टूटता है तो H पॉजिटिव होता है, ठीक है। H नेगेटिव भी होता है, लेकिन इस इक्वेशन में उसका कोई काम नहीं है। नॉर्मली हम हाइड्रोजन को H पॉजिटिव ही पढ़ेंगे, H नेगेटिव आप 11th में पढ़िएगा, ठीक। चलिए, तो H पॉजिटिव और N3 नेगेटिव। अच्छा, H पॉजिटिव है तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 1। मैंने आपको हर एक लेक्चर में बताया है, वैलेंसी लिखते वक्त आप माइनस या प्लस नीचे नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर लिखेंगे। नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3 नेगेटिव, तो हम यहाँ पर इसको 3 लिखेंगे। इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 3। इसके बाद का आप चाहें तो ये हटा दीजिए, कंफ्यूजन ना हो। और इसके बाद का तो आपको पता ही है, हमें क्रिस क्रॉस कर देना है, यानी हाइड्रोजन का मल्टीप्लिकेशन 3 से और नाइट्रोजन का मल्टीप्लिकेशन 1 से, यानी N1H3। मैंने आपको हर एक लेक्चर में बताया है, N लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अगर कुछ नहीं भी लिख रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि 1 है, यानी H2 + N2 बनाते हैं NH3, ठीक है ना। याद रखिए, ये स्टेबिलिटी की वजह से इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, इसलिए H2N2 है। लेकिन मूलतः अपने आयनिक फॉर्म में एलिमेंट्स हमेशा अपने आयनिक फॉर्म में टूटते हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, यानी रिएक्टेंट्स हमेशा अपने आयनिक फॉर्म में आएंगे पहले, तब कहीं जाके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। और आयनिक फॉर्म में हाइड्रोजन हमेशा H+ और नाइट्रोजन हमेशा N3 रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा NH3। अब NH3 तो हमने बना लिया, अब दूसरा क्या काम होता है? दूसरा काम होता है बैलेंस करने का, ठीक है।